दोस्तों सिर्फ 15 साल की एज और अब एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। जिस खिलाड़ी ने पहले मैच में इतिहास रचा वो तीसरे मैच में भी नहीं रुका। वैभव सूर्यवंशी ने हरारे में ऐसी पारी खेली कि जिम्बाब्वे के गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। सिर्फ 81 रन ही नहीं ठोके भाई, इस एक पारी के साथ उन्होंने 3 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं। और दूसरी तरफ भाई टीम इंडिया ने लगातार तीसरा मैच जीतकर जिम्बाब्वे का 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। और सबसे खास बात भाई, कुछ दिन पहले ही हम इंग्लैंड से 4-0 और आयरलैंड से 2-0 से सीरीज हारे हैं। सो अब लगातार 3 जीत के साथ ये एक वापसी जबरदस्त ही हुई है। बाकी आगे के लिए भाई अब ये संभल जाए, अच्छा खेले। तो आखिर भारत ने यह मुकाबला कैसे जीता, वैभव सूर्यवंशी ने कौन कौन से इतिहास रचे और मयंक यादव ने किस भारतीय दिग्गज की बराबरी कर ली, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। तो भाई हरारे में ही खेले गए तीसरे और आखिरी T20 मुकाबले में भारतीय कैप्टन श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी भारत को चाहिए थी। दूसरे ही ओवर में भाई अभिषेक शर्मा सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक के लिए भाई ये सीरीज यादगार तो नहीं मानी जाएगी। हाँ, बॉलिंग की वजह से मान सकते हैं क्योंकि पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे। बाकी बैटिंग में तो पिछले 5-6 मैच में कुछ खास नहीं किया। अभिषेक के जाने के बाद भाई क्रीज पर आते हैं पिछले मुकाबले के स्टार ईशान किशन। भाई वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों बैट्समैन ने दूसरे विकेट के लिए 75 रनों की शानदार पार्टनरशिप करी। ईशान किशन अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन भाई 29 रन बनाकर सिकंदर रजा का शिकार हो गए। अब सारी जिम्मेदारी फिर से वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर आ गई थी और इस 15 साल के बल्लेबाज ने भाई एक बार फिर दिखा दिया कि आखिर पूरी दुनिया उनकी बात क्यों कर रही है। शुरुआत से ही भाई बेखौफ बल्लेबाजी की, मैदान के हर कोने में चौके छक्के लगाते रहे और सिर्फ 31 बॉलों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वैसे इनके लिए ज्यादा ही है भाई, 31 बॉलों में तो ये 100 तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद भाई उनका हमला नहीं रुका। वैभव ने 49 बॉलों में 81 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे। जब वो अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे तभी भाई वेस्ली मदेवेरे ने उनका अहम विकेट लेकर जिम्बाब्वे को राहत दिलाई। इसके बाद भाई कैप्टन श्रेयस अय्यर ने 27 रन बनाए और आखिर में रिंकू सिंह ने 25 रन की तेज पारी खेलकर भारत का स्कोर 20 ओवर में 192 रन तक पहुंचा दिया। वैसे भाई अगर वैभव आउट नहीं होता तो स्कोर ज्यादा ही जा सकता था। अब जिम्बाब्वे के सामने था 193 रनों का मुश्किल लक्ष्य, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही मैच अपने कब्जे में कर लिया। पहले ही ओवर की पहली बॉल पर मयंक यादव ने ब्रायड बेनेट को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। यही वो विकेट था भाई जिसने पूरे मुकाबले का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया। इसके बाद चौथे ओवर में यश ठाकुर ने पहले डियोन मेयर्स को आउट किया और अगली ही बॉल पर कैप्टन सिकंदर रजा को भी बिना खाता खोले चलता कर दिया। एक समय जिम्बाब्वे पूरी तरह दबाव में आ चुका था। हालांकि रेयान बर्ल ने नाबाद 54 रन और वेस्ली मदेवेरे ने 28 रन बनाकर थोड़ी लड़ाई जरूर दिखाई। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 60 रन जोड़े, लेकिन जीत उनसे फिर भी काफी दूर रह गई। आखिरी ओवरों में मयंक यादव ने अपना तीसरा विकेट भी हासिल किया और जिम्बाब्वे की पूरी टीम 20 ओवर में 157 रन ही बना सकी। भारत ने मुकाबला 35 रन से जीत लिया और 3 मैचों की T20 सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। लेकिन इस मुकाबले में पहला बड़ा रिकॉर्ड बनाया मयंक यादव ने। पहले ही ओवर की पहली बॉल पर विकेट लेकर उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की बराबरी कर ली। अब मयंक यादव भी T20 इंटरनेशनल की पारी की पहली बॉल पर सबसे ज्यादा 3 बार विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इस लिस्ट में अब भुवनेश्वर कुमार और मयंक यादव दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। यानी करियर की शुरुआत में ही मयंक लगातार रिकॉर्ड बुक में अपनी जगह बना रहे हैं। और भाई मैं तो काफी टाइम से बोल रहा हूँ इस बंदे को मौका मिलना चाहिए, लेकिन इंजरी पे इंजरी, इंजरी पे इंजरी। भाई स्पीड भी है बंदे के पास, इसको खास ट्रेनिंग की जरूरत है। और ऐसे ही एक और बॉलर है भाई उमरान मलिक, उसको भी तैयार करना चाहिए था। हमारे यहाँ तो भाई जब नया नया बंदा आता है तो उसको इतना चढ़ा देते हैं, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती क्योंकि खिलाते ही नहीं है। इंजरी पे इंजरी हो जाती है उसको, पता नहीं कैसे। लेकिन अगर इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा सुपरस्टार कोई रहा तो वो है भाई वैभव सूर्यवंशी। 3 मैचों में 151 रन, 50.33 की औसत और लगभग 196 की स्ट्राइक रेट, यानी पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन भी उन्हीं के बल्ले से निकले। इसी शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों अवार्ड मिले हैं भाई। और इसके साथ ही उन्होंने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वैभव अब सिर्फ 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इतना ही नहीं, वो 15 साल की उम्र में T20 इंटरनेशनल में प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले भी पहले क्रिकेटर बन गए हैं। यानी एक ही सीरीज में उन्होंने इतिहास के 2 और पन्नों पर अपना नाम लिख दिया। लेकिन इतिहास यहीं खत्म नहीं हुआ। तीसरे मुकाबले में अपना अर्धशतक
अर्धशतक पूरा करते ही वैभव सूर्यवंशी ने एक और ऐसा कारनामा कर दिया जो क्रिकेट के सैकड़ों साल के इतिहास में कोई नहीं कर पाया था। अब वो 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में 2 अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पहले मैच में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था और तीसरे मैच में उसी रिकॉर्ड को और बड़ा बना दिया। यानी सिर्फ एक सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करके पूरी दुनिया को अपना नाम याद करा दिया। तो भाई अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के अगले बड़े सुपरस्टार बनने की राह पर हैं या अभी भी भाई उनके सामने असली चुनौती बाकी है? क्योंकि बड़ी टीमों से मुकाबला होना है भाई। कमेंट करके जरूर बताना और भाई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।